अभी हम पहुंचे हैं, इसको कहते हैं नंदी ग्राम। ये नंदी ग्राम अयोध्या का ही हिस्सा है। तो हम अयोध्या एंटर कर चुके हैं। हरि बोल। और पीछे आप देखोगे जो एग्जैक्ट पीछे है, ये है भरत कुंड। जब भरत जी नंदी ग्राम में रह रहे थे तो यहीं भरत कुंड में स्नान किया करते थे। यही एग्जैक्ट यही प्लेस था नंदी ग्राम का। तो अयोध्या जो है, जैसे ब्रज 84 कोस होता है, ब्रज 84 कोस, वैसी अयोध्या का भी 84 कोस होता है। अब ये है क्या कोस? कोसना वाला कोस है? नहीं, ये गिनती होती है। काफी लोगों को जैसे वृंदावन लगता है, वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जो है वो सिर्फ 5 कोस है। और ब्रज है जो, जिसको ब्रज मंडल या ब्रज मंडल कहते हैं, वो एक्चुअली 84 कोस है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रज मंडल और वृंदावन में। तो ब्रज मंडल को कभी कभी शॉर्ट में वृंदावन बोल देते हैं। तो उसमें बहुत सारे वन आते हैं, कामावन, डीग, भरतपुर और गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, महावन, ये सब 84 कोस है। 84 कोस का मतलब है 84 यानी 84 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 84 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ 252 किलोमीटर। तो ऐसे 252 किलोमीटर का ब्रज है। ऐसे ही अयोध्या की भी 84 कोस की परिक्रमा होती है। कितनी? 84 कोस। तो आप सोच के देखो अयोध्या कितना बड़ा होगा। अयोध्या की जो सीमा थी, जब राम जी सुमंत्र के साथ जा रहे थे, हम श्रृंगवेरपुर गए तो वहां तक रथ से आए थे। तो श्रृंगवेरपुर में जब नदी पार करनी थी, गंगा, उधर जो गंगा के पार जाना था, तो वो श्रृंगवेरपुर तक सब अयोध्या है, वो उसका बॉर्डर था। इतना लंबा है अयोध्या। तो हम वहां पे भी अयोध्या में थे। अब हम अयोध्या के बहुत पास आ गए, राम जन्मभूमि के कुछ ही 20 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में है। तो ये नंदीग्राम भरत जी की तपोस्थली के नाम से पहचानी गई। बहुत पहले के टाइम पे यहाँ रेयर लोग आते थे। अब काफी यहाँ पे भक्त आप देख रहे हो आने लगे हैं, बट अभी भी बहुत भीड़ नहीं है। जैसे आमतौर पे आप देखते हो राम जन्मभूमि या और कहीं पे काशी विश्वनाथ मंदिर, अलग अलग जगह। धाम और तीर्थ में फर्क होता है। काफी लोग सोचते हैं धाम और तीर्थ एक होते हैं। नहीं, धाम वो जगह है जहां भगवान बहुत लंबे समय तक रहे। तीर्थ वो जगह है जहां कुछ समय के लिए कोई लीला हुई। तो धाम और तीर्थ में डिफरेंस है। जैसे हरिद्वार एक तीर्थ है, हरिद्वार एक तीर्थ है, ऋषिकेश एक तीर्थ है, बद्रीनाथ धाम है, अयोध्या धाम है, द्वारका धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, वृंदावन धाम है, रामेश्वरम धाम है। अलग अलग ऐसे कई भगवान के धाम है जहां भगवान बहुत समय तक रह के अलग अलग जहां पे उन्होंने लीलाएं करी हो। तो अयोध्या में आप सोचो कितने साल भगवान राम रहे हैं? 11,000 साल। 11,000 साल वाल्मीकि रामायण में आता है। इतने साल तक राम जी ने राज्य किया, इतना लंबा। तो ये पूरा राम जी के राज्य की टेरिटरी थी। अब जब राम जी को वनवास हुआ था, राम जी के वनवास में जाने के बाद भरत जी जो है, भरत जी खुद को उस वेश में नहीं बनाए रखना चाहते थे जिस तरीके से एक राजा रहता है। भरत चाहते ही नहीं थे कि वो कभी राजा के रूप में रहे। जब राम वनवास के बाद चित्रकूट पहुंच गए, भारद्वाज मुनि से पूछा कहाँ जाए। प्रयागराज में आपको दिखाया था भारद्वाज मुनि आश्रम। तो उनसे पूछा कहाँ जाए, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने बोला कि अगर मैं आपके आश्रम में रह गया आपके कहने पे, तो यहाँ तो अयोध्या वासी आ जाएंगे, मुझे कोई दूसरी जगह बताओ निर्जन। तो उन्होंने कहा यहाँ से 60 मील दूर आप चले जाओ प्रयागराज से चित्रकूट को। तो वो चित्रकूट चले गए। अब राम जी चित्रकूट में रह रहे हैं। अब भरत को जब ये बात पता चली तो भरत जी अयोध्या वासियों को लेके पहले आए, कहां से? अयोध्या से भारद्वाज मुनि के आश्रम प्रयागराज। फिर वो पहुंचे भारद्वाज मुनि के आश्रम से चित्रकूट। तो आप देखो, हम एक तरह से राम जी की वनवास की लीला स्थलियां कवर करते हुए आ रहे हैं। श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज, नंदीग्राम और ये जगह। अब चित्रकूट जब राम जी रह रहे थे तो भरत जी भी वहीं पहुंचे। भरत जी का मिलाप हुआ राम जी से चित्रकूट में। आपने देखा लास्ट ईयर हम एक जगह ले गए थे चित्रकूट धाम। जब सारे लोग प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए जा रहे थे, बहुत भीड़ हो रखी थी, उस समय हम चित्रकूट गए थे। तो प्रयागराज आपको बताएं तीर्थ है, चित्रकूट धाम है। प्रयागराज तीर्थ है जहां पे करोड़ों की संख्या में लोग स्नान करने गए, उसका महत्व है। बट चित्रकूट धाम है जहां भगवान ने ज्यादा समय रहे। प्रयागराज में तो भारद्वाज मुनि के आश्रम एक रात रहे, आगे बढ़ गए।
फिर उसके बाद वट वृक्ष के नीचे रहे, फिर आगे बढ़ गए। मगर चित्रकूट में तो 11 साल रहे हैं और अयोध्या में तो कितना 11,000 साल राज्य किया है। तो आप सोच के देखो, ये भगवान का धाम है, ये कोई नॉर्मल साधारण तीर्थ नहीं। तीर्थ होता है जहां जाने से कृपा मिलती है। अपने शरीर को लेके जाओ, गंगा स्नान करो, तब मिलेगी। अगर घर बैठ के कोई बोले हर हर गंगे, कृपा मिलेगी? गंगा स्नान तो हुआ ही नहीं। मगर धाम अगर बोलो घर बैठ के, अयोध्या धाम की जय, तो राम जी की कृपा मिलेगी। क्यों? क्योंकि राम जी के नाम से, राम जी के इस अयोध्या क्षेत्र में राम जी का जन्म हुआ। अयोध्या एक ऐसा राज्य था, अयोध्या, अयोध्या का मतलब जहां किसी प्रकार का युद्ध ना होता हो, कोई भी बीमारी यहाँ पे नहीं आती थी। यमराज जी एंटर नहीं होते थे कि किसी को लेके जाएं। मृत्यु नहीं होती थी कि कोई आ गया मृत्यु, यमराज जी उसको लेके चले गए। ऐसा राम जी का अयोध्या था। जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे थे राम जी से मिलने, तो हमने एक परिक्रमा करी थी जिसका नाम है कामादगिरी। याद होगा, कामादगिरी की परिक्रमा करी थी। काफी भक्तों ने व्हील चेयर से लगाई थी, कुछ ने पैदल से लगाई थी। कामादगिरी वाली परिक्रमा पर्वत है, 5 किलोमीटर की उसकी परिक्रमा होती है चित्रकूट में, बड़ा फेमस है। तो वहां पे राम जी का भरत जी से मिलाप हुआ। देखा, राम जी और भरत जी का मिलन हुआ। ये वाला मंदिर है और ऐसे मिलन हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो भरत जो है स्वर्ण जड़ित पादुका को लेके आए। राम जी का पक्का था, भगवान राम का, कि वो अपने वनवास की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। अब शासन कौन संभालेगा? वो कहा कि भरत जी संभाले। और भरत जी ने कैसे, जब राम जी से मिलने आए थे, उन्होंने भी मृग की छाल, जटा, वृक्ष के झाल, और कैसे सोते थे? कुशा की घास पे, कुश की घास पे, और जटा बांध के रहते थे भरत जी। जैसे राम जी रहेंगे वैसे हम भी रहेंगे। और भरत जी ने ठान लिया कि वो राजपाट नहीं संभालेंगे, उनके बिहाव पे राम जी की चरण पादुका को लेके आए। भगवान राम ने जब उस पे अपने पैर रखे, चरण रखे अपने ऐसे करके, तो अपने सर पे लग के चरण पादुका को लेके प्रणाम किया और सर पे रख के लेके आ रहे थे भरत जी। कहां से? चित्रकूट से, पैदल चलते हुए। कहां को आना था? अयोध्या को। पर अयोध्या से आने से पहले, जैसे राम जी भारद्वाज मुनि के आश्रम से होते हुए निकले आगे चित्रकूट, वैसे ही भरत और अयोध्या वासी भी ऐसे निकले। अब वापस भी दोबारा भारद्वाज मुनि के आश्रम जाएंगे और फिर वापस जाएंगे। मैंने बताया था 4 वहां की चीजें हुई थी भारद्वाज मुनि के आश्रम में। क्या क्या? भारद्वाज मुनि के आश्रम में भगवान राम जाते हुए मिले वनवास के समय और आते हुए मिले। ऐसी भरत जी भी जाते हुए मिले चित्रकूट और आते हुए मिले। हो गए 4, हो तो गए, जाते और आते हुए। ऐसे अब जब भरत जी थे तो भरत जी वापस प्रयागराज की ओर को बढ़े, भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर। तो उनकी इच्छा नहीं थी कि वो खुद को एक राजा के रूप में रखें, क्योंकि वो अपने आप को इतना ऊंचा नहीं मानते थे। भरत जी सर पर यूं धारण करके चरण पादुका को लेके चल रहे हैं, चरण पादुका को लेके चल रहे हैं। अब वनवास के दौरान भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी ने राम जी की चरण पादुका को लेके विनती की कि आप इसमें शक्ति संपन्न कर दें। किससे कहा? भारद्वाज मुनि से। तो भारद्वाज मुनि ने तथास्तु, और उसमें शक्ति संचारित कर दी। तो राम जी की कृपा मिल गई और भक्त की कृपा भी मिल गई, जी की कृपा मिल गई और भरत जी की भी कृपा मिल गई, दोनों की कृपा मिल गई। भगवान राम की भी कृपा मिल गई और भारद्वाज मुनि की भी कृपा मिल गई। अब उस शरण पादुका को लेके राज सिंहासन पे रखा। भरत जी खुद को है एक गड्ढा नीचे स्थान पे। ऐसा क्यों किया? अपने आप को राम जी से नीचे मानते थे। आप देखो, हमारे घर में भी मंदिर होता है, उसको मना क्यों करते हैं जमीन पे मत रखो? जमीन से एकदम सटा के मत रखो, हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि हमारा और भगवान का लेवल कभी सेम नहीं होता। हमारा और भगवान का लेवल कभी सेम नहीं होता। और आजकल ऐसे कई इंसान हैं जो अपने आप को भगवान के, जहां बैठते हैं वहीं भगवान भी वहीं साथ में। ये गलत है। भगवान का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। कभी भी कोई भी भक्त, कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो,
राम जी के चरणों में ही रहना चाहता है, या चरणों से भी नीचे रहना चाहता है? हनुमान जी राम जी के कहाँ बैठते हैं? चरणों पे। भरत जी कहाँ रहना चाहते हैं? चरणों से भी नीचे। तो हर कोई नीचे रहना चाहता है। इसका कारण है, ऐसे ही नहीं बोलते कि मंदिर नीचे मत रखो। तो मंदिर को अपने घरों में अगर हमारे नीचे हो तो इससे शिक्षा मिलती है कि हमेशा हाइट कर दो उसकी, किसी चीज के ऊपर रखो या दीवार पे लगाओ, कैसे भी लगाओ, पर हाइट करो उसकी। मंदिर कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए, कम से कम घुटने से तो ऊपर हो। घुटने के नीचे रहेगा तो कैसे चलेगा? तो कई लोग कहते हैं बैठ के पूजा करते हैं, बट आप बैठ के किसी थोड़ा ऊंचा करो उसको। वो ठीक नहीं है कि एकदम जमीन पे रख दिया उसको बराबर के लेवल पे, उससे खराब भी होता है मंदिर, उससे अपमान भी होता है, पैर भी लगता है। तो दशरथ के महल में पहुंचे, राज सिंहासन पर चरण पादुका को रख दिया। चरण पादुका जो है अपने आप अयोध्या का शासन चल रहा है। मतलब भगवान फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, भगवान की वस्तु प्रेजेंट है, यानी चरण पादुका। तब भी एग्जैक्ट सब कुछ सारा का सारा अयोध्या चल रहा है। भाई ये कैसी लीला है भगवान की? भगवान है भी नहीं और सब कुछ चल रहा है। और आज कैसे चल रहा है ये संसार? आज भी भगवान दिखाई नहीं देते, पर आज भी क्या संसार चल नहीं रहा? आज भी एज इट इज सब चल रहा है। तो भगवान चाहे प्रकट रूप में रहे या अप्रकट, वहां से चले भी जाएं, तब भी भगवान की सृष्टि चलती रहती है। कभी भी भगवान की सृष्टि, आपने देखा है सन आता है यहाँ में पसीने निकाल देता है, गर्मी कर देता है, चला जाता है, कभी रुकती है? सर्दी आती है चली जाती है, हवा आती है चली जाती है, तो कुछ ना कुछ आता है चले जाता है। कौन इतना सब मैनेज कर रहा है? अपने आप, अपने आप थोड़ा ना होता है, ये सब भगवान के कारण है। भरत जी ने डिसाइड किया कि अब चरण पादुका को तो हमने रख दिया, सन्यासी का भांति जीवन बिताऊंगा। जबकि भरत जी क्या थे? ग्रस्त, पर सन्यासी की भांति जीवन बिताऊंगा। एक उनकी भगवान राम से रिक्वेस्ट थी, अगर 14 साल से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो भरत जी आत्महत्या कर लेंगे। बस एक दिन भी नहीं जीना, 14 साल का वचन दिया है। और रघुकुल की रीत कहती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो रघुकुल की एक रीत थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यही राम जी भी निभा रहे थे, यही भरत जी भी निभा रहे थे। भरत जी ने भी ठान लिया भाई 14 इयर्स, मतलब 14 इयर्स 0.001 सेकंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए, हो गया बस प्राण त्याग देंगे। तो भरत जी की यहाँ पे गुफा है, इसी जगह पे नंदीग्राम में, यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर अयोध्या के मंदिर है, यहाँ पे भरत जी आके रहने लगे। तो अयोध्या में अलग अलग मंदिर है, राम जन्मभूमि का मंदिर है, कनक भवन है, दशरथ महल है। दशरथ महल वो है जो दशरथ जी का महल था, जहां पुत्र रूप में उनके चारों पुत्र खेला करते थे। कनक भवन वो है जो मुंह दिखाई के रूप में माता कौशल्या ने सीता को दिया था। राम सीता का पर्सनल महल, कमरा नहीं। हमारे यहाँ तो क्या होता है, 2 या 3 कमरे होते हैं, किसी को दे दिया बहू बेटे का एक कमरा, उनका महल था। तो राम जी का अपना महल, उसका नाम कनक भवन था। और जो राम जन्मभूमि का वो है मंदिर, वो उनका बर्थ प्लेस, एक बर्थ प्लेस, एक दशरथ जी का महल, कनक भवन, सीताराम का महल। तो इस सब जगह हम जाएंगे। अब भरत जी जब यहाँ पे सन्यासी की भांति रह रहे थे गुफा के अंदर, ये तो हुआ पहला। दूसरा, जब भरत जी यहाँ पे रह रहे थे तो हनुमान जी, आप सब जानते होंगे, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। युद्ध चल रहा था कहाँ पे? लंका में। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो जामवन जी ने बताया कि हनुमान कहाँ जा सकते हैं? संजीवनी को लेने। तो वो छलांग लगा के गए लंका से द्रोणागिरी पर्वत, जो आज के समय में उत्तराखंड में आता है। तो द्रोणागिरी पर्वत को उठा के लेके संजीवनी बूटी को लेके आए। तो जब लेके जा रहे थे, जय श्री राम और ऐसे करके आकाश मार्ग से, अब उतने में भरत जी को लगा कि कोई आक्रमण करने जा रहा है, कोई आक्रमण करने जा रहा है। भरत जी ने भी यूं ऐसे करके तीर छोड़ा, जय श्री राम, और ये जाके लगा हनुमान जी को। हनुमान जी नीचे आ गए। जब हनुमान जी गिरे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भरत जी ने कहा ये हमने किसको मार दिया? अरे तो राम का भक्त निकला, भगवान राम का नाम ले रहा है, निरंतर नाम ले रहा है, ये कौन है? तो उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, हनुमान जी ने बताया, मैं राम जी का भक्त हनुमान हूं और मैं ये संजीवनी लेके जा रहा हूं ताकि
लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था से वापस लाया जा सके। अब ये बात आप पढ़ोगे रामचरितमानस में। अब कोई बोलेगा ये बात मुझे एग्जैक्ट वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती। दोनों रामायण में इतना डिफरेंस क्यों आता है? हर बार हम देखते हैं कि एक चीज में ऐसा लिखा है, एक ग्रंथ में ऐसा लिखा है, इसका डिफरेंस क्या है? रामायण 1 करोड़ प्रकार की है। काकभूषणी रामायण, कंब रामायण पढ़िए किसी ने? कंब रामायण, काकभूषणी रामायण, एक श्लोकी रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, कितनी सारी रामायण ही रामायण है। ऐसा क्यों है? तुलसीदास जी कहते हैं कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियु न संशय असुर आनी, सुनियु कथा सादर रतिमानी। ये कल्प भेद के कारण है, इसको श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। कल्प भेद का मतलब है कि समय का चक्र चलता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। वाल्मीकि रामायण जो है वो करीब 1.25 से 2 करोड़ साल पुरानी लीलाएं हैं। अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। अभी के जो ब्रह्मा है वो 100 साल के नहीं हुए, 50 साल के हैं, मिडल एज के हैं। अभी ब्रह्मा का पहला दिन चल रहा है। ब्रह्मा के पहला दिन इतना बड़ा होता है कि हमारे 1000 एज बीत जाते हैं। 12 घंटे में ब्रह्मा के 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतना बड़ा चलता है। और ये तो 12 घंटे ऐसी सोचो, ब्रह्मा का 100 साल है। और उसके बाद ब्रह्मा भी मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। अब आप देखो अभी के ये जो वाल्मीकि रामायण की लीला है ये 24वें युग की है और अभी चल रहा है 28वां चतुर्युग। तो ये 4 युगों पुरानी है। करीब करीब अगर एक मोटा मोटा अंदाजा लगाएं, 1.25 से 2 करोड़ साल पुरानी, 1.25 से 2 करोड़ साल पुरानी वाल्मीकि रामायण। और रामचरितमानस की अलग अलग लीलाएं, हर बार त्रेता युग में अलग अलग लीलाएं हो रही है, इसलिए तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये कारण है। तो हनुमान जी का यहीं पे जब उनको पता चला रामचरितमानस के हिसाब से कि राम जी का कि ये राम भक्त है, तो भरत और हनुमान जी का मिलाप हुआ। भरत जी ने और हनुमान जी ने एक जी का जब इनका मिलाप हुआ तो दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। आप देखोगे इधर मंदिर भी है, इस साइड को है, तो भरत हनुमान जी का मिलाप का मंदिर है यहाँ पे। तो आप देखना यहाँ के जो विग्रह है, भरत जी और हनुमान जी को एक दूसरे को हक कर रहे हैं। जनरली कैसे खड़े होते हैं? हनुमान जी चरणों पे होते हैं और सीताराम लक्ष्मण ऐसे होते हैं, भगवान का हाथ ऐसे होता है। बट यहाँ पे आप पहला ऐसा विग्रह देखोगे जो हक कर रहा है, मतलब हनुमान जी और भरत जी ऐसे करके हक करके आलिंगन करके खड़े हैं। अब बताते हैं तीसरा यहाँ पे क्या हुआ। जब अयोध्या लौट रहे थे सीता, राम, लक्ष्मण अपने वनवास से 14 साल होने से पहले, अयोध्या लौटते लौटते वानर सेना, विभीषण, हनुमान सब के सब अयोध्या लौट रहे थे, क्योंकि कोई भी भगवान का संग छोड़ना नहीं चाहता था। वापस होते होते भारद्वाज मुनि से मिले। भारद्वाज मुनि के आश्रम में जब वापस में मिले, आपको बताया भारद्वाज मुनि के आश्रम में 4 अलग अलग प्रकार की लीलाएं हुई। जब वापस में आए तो भारद्वाज मुनि ने बताया भगवान राम को कि भरत जी अभी भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं। कैसा? सेपरेशन का। आपके राज सिंहासन पे आज तक वो बैठे नहीं है। आपकी चरण पादुका कोई ऊपर रखा हुआ है, कोई रख सकता है। छोटा भाई बोले बड़े भाई को लाओ तुम्हारी चप्पल रखे, यहाँ रख देता हूँ, जाओ तुम बाहर जाओ। कोई भी नहीं रख सकता। भाई भी ऐसे नहीं बचा, ना बड़ा ना छोटा। तो भरत जी ने यहाँ पे ऊंचे स्थान पे रखा हुआ था। अब भारद्वाज मुनि ने बताया कि उन्होंने अभी भी जटा बांधी हुई है, अगर आप जल्दी नहीं पहुंचे तो भरत जी अपने प्राण त्याग देंगे। राम जी शीघ्र ही अयोध्या की ओर को चले। अभी अयोध्या पहुंचे नहीं थे, वापस जैसे जैसे गए ऐसे भक्तों को मिलते हुए वापस प्रयागराज भारद्वाज मुनि आश्रम क्रॉस किया, आगे आगे बढ़ते हुए और फिर जाते हैं। इसी कहते हैं कि पहले भरत जी से मिलना है, तो भरत जी से मिलने यहाँ नंदीग्राम में आए। अब नंदीग्राम में डायरेक्ट नहीं आए, पहले हनुमान जी आए। तो हनुमान जी के आए तो बोले कि भगवान राम आ रहे हैं, अयोध्या लौट रहे हैं। भरत जी ने कहा, भरत जी कहते हैं अरे कहीं ऐसे तो नहीं आप मेरे से मजाक कर रहे हैं? अब मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं, आप कहोगे ये तो एग्जैक्ट बुक में लिखा नहीं। आसान भाषा में इसलिए ताकि लोगों तक वो मैसेज पहुंच सके, कुछ उल्टा सीधा नहीं। तो वो चाहते थे कि
सही बात बोले, बट उनको लगा कि शायद हनुमान जी कोई हास्य मजाक तो नहीं कर रहे इस बात को, कहीं गलत तो नहीं है ये बात। तो हनुमान जी ने दिखाया कि देखिए दूर से धूल उड़ रही है और सारी वानर सेना दौड़ते हुए आकाश मार्ग से पुष्पक विमान आ रहा है जिसपे सीता राम लक्ष्मण बैठे हुए, और वो आए भरत जी से यहीं पे आके पहले मिलते हैं। भरत जी ने उनका आलिंगन किया भगवान राम का। नंदीग्राम में भरत जी एक छोटी सी कुटिया में रह रहे थे, कुश की घास में सोते थे। जैसे राम जी रहते थे वैसे ही वृक्ष के छाल के बने कपड़े, वस्त्र, जटा, कुश की घास। अभी हम सोचो बैठ नहीं पाते कुश की घास पे। कुश की घास इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, कि बार बार कुश की बात क्यों करते हैं? कुश और तिल। भगवान वराह जब लड़ रहे थे हिरण्याक्ष से तो उनका पसीना और उनके बाल गिरे, तो उनके बाल कहलाए कुश की घास, और जहां पसीना है पसीना कहलाया तिल। इसलिए इन दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है पूजा में, दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब भरत जी को यहाँ मिलते हैं तो ये तीसरी चीज हो गई। तो पहले भरत जी यहाँ पे तपस्या के लिए आए, दूसरा भरत हनुमान मिलाप हुआ, तीसरा रिटर्न में भगवान राम यहाँ पे नंदीग्राम में मिले। अब संदेश भेजा गया सुमंत्र को, सभी को, कि सबको अयोध्या से बुलाया जाए राम जी के स्वागत के लिए, कि भगवान राम फाइनली आ गए हैं और उनका अभिषेक, राज्य अभिषेक किया जाए। सारे ऋषि ब्राह्मण सभी के सभी आए राम जी के स्वागत के लिए। पहले यहाँ अयोध्या आते हैं वेलकम के लिए, अभी पहुंचे नहीं है, वेलकम के लिए यहाँ आए। अब यहां से फाइनली वो अयोध्या की ओर को बढ़े और तब जाके राम जी का अभिषेक हुआ। कहाँ पे? अयोध्या धाम में। और राम जी के अभिषेक होने के बाद फाइनली वहां पे भगवान राम फिर जो है, भगवान राम ने अब जाके अपना राज्य को आगे अपना बढ़ाना शुरू किया और भगवान राम ने वहां कुल 11,000 साल तक शासन किया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, भरत हनुमान मिलाप की जय, नंदीग्राम की जय।